आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यमन के हूती अमेरिका को देने जा रहे तगड़ा झटका। अमेरिकी जहाजों को रेड सी में निशाना बनाएंगे हूती। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुतालबा। मौलाना तौकीर रजा खान की रिहाई की मांग की। मौलाना महमूद मदनी ने की यूपी पुलिस की मजम्मत। मौलाना तौकीर रजा पर साधी चुप्पी। आई लव मोहम्मद पर बरेली से सहारनपुर तक बवाल। MP इमरान मसूद और MLA शाहनवाज हाउस अरेस्ट। आई लव मोहम्मद मुहिम को लेकर देहरादून में हंगामा। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट की। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में RSS के बारे में पढ़ाया जाएगा। सिलेबस में शामिल होंगे RSS के नए चैप्टर। 1 अक्टूबर से बढ़ गई आधार अपडेट फीस। प्राइवेसी के लिए UIDAI ने जारी किए नए कानून। यूपी के 75 जिलों में दिवाली से पहले स्वदेशी मेले। ODOP और GI प्रोडक्ट्स को मिलेगा बाजार। इजरायली किताबों में बैटल ऑफ हाइफा का सच। सिलेबस में शामिल हुई भारतीय फौजियों की कहानियां। टैरिफ टेंशन और GST रिफॉर्म्स के बीच रेपो रेट में तब्दीली नहीं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। पाकिस्तान एयरफोर्स ने की अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक। आसमान में अंधेरा होते ही 12 जगह दागी मिसाइलें। दुबई में स्वाभिमान एक्सीलेंस अवार्ड फंक्शन मुनक्किद। एडवोकेट अब्दुल रहमान ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ उर्दू लिटरेचर अवार्ड से नवाजे गए। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब TV को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब TV ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब TV किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब TV ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। यमन के हूती ने अमेरिका को खुली धमकी देते हुए बड़ा ऐलान किया है कि वो रेड सी में अमेरिकी जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले करेगा। गजा में जारी इजरायली जुल्म और हूती पर लगाई गई अमेरिकी पाबंदियों का बदला लेते हुए यमन के हूतियों ने यह ऐलान किया है। यमन के सना में वाक़े ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि 13 अमेरिकी कंपनियों, 9 अफसरान और 2 जहाजों पर बैन लगाए हैं। अब अगर रेड सी में पाबंदी लगाई गई, अमेरिकी जहाज नजर आए, हूती उन पर कहर बनकर बरसेंगे। कुछ महीने पहले ही अमेरिका ने गिड़गिड़ाकर हूती से सीज फायर डील की थी और उससे हमले रोकने की गुजारिश की थी, लेकिन अब अचानक से हूती ने यह ऐलान करके ट्रंप को तगड़ा झटका दे दिया है। तकरीबन 5 महीने पहले ओमान की सालिसी में अमेरिका ने यमन के आगे घुटने टेकते हुए सीज फायर कर लिया था। उस वक्त यमन के ताबड़तोड़ हमलों के आगे अमेरिका बुरी तरह बेबस हो गया था। इजराइल की हिमायत में अमेरिका ने जब यमन पर बमबारी की तो यमन ने घुटने टेकने के बजाय उल्टा अमेरिका की खटिया खड़ी कर दी। अब हूती ने एक बार फिर अमेरिका और उसकी कंपनियों के जहाजों को अपने निशाने पर लेने का ऐलान कर दिया है। अल अरेबिया की न्यूज के मुताबिक यमन के हूती ने ऐलान किया कि वो रेड सी में अमेरिकी तेल कंपनियों के जहाजों को निशाना बनाएंगे। हूती मिलिशिया की बॉडी ने कहा कि यमन के हूती के जरिए एक्सॉन मोबाइल और शेवरॉन समेत अमेरिकी तेल कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है। यमन के सना में वाक़े ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान में बताया गया 13 अमेरिकी कंपनियों पर रेड सी में सैंक्शंस लगाए गए हैं। हूती ने कहा कि ये बैन इस साल हूतियों पर लगाए गए अमेरिकी सैंक्शंस के बदले में लगाए गए हैं, जबकि ट्रंप इंतजामिया के साथ एक सीजफायर डील हुई थी जिसके तहत यमन के हूती ग्रुप ने रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में अमेरिका से जुड़े जहाजों पर हमला बंद करने पर रजामंदी जाहिर की थी। मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स का मानना है कि हूती की धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह पाबंदियां इस बात का इशारा हो सकती हैं कि हूती पाबंद शुदा कंपनियों और शख्सियतों से जुड़े जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से ट्रंप इंतजामिया के साथ जंगबंदी टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। 2023 से हूती ने रेड सी में उन जहाज़ों पर कई हमले किए हैं जिन्हें वो इजराइल से जुड़ा हुआ मानते हैं और कहते हैं कि वो गजा पर इजराइल की जंग को लेकर फिलिस्तीनियों के साथ यकजहती दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में यमन के हूतियों ने इजराइल की तरफ बढ़ रहे एक जहाज को भी निशाना बनाया। यमन प्रेस एजेंसी के मुताबिक यमन के हूतियों ने कहा कि उन्होंने गल्फ ऑफ एडन में एक फौजी मुहिम चलाई जिसमें मिनर बागरचट नामी जहाज को निशाना बनाया गया। ग्रुप ने कहा कि यह हमला जहाज के जरिए कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों में दाखिले पर बैन का वायलेशन करने के जवाब में किया गया। हूती ने मिनर बागरचट जहाज पर यह हमला क्रूज मिसाइल से किया। इस ऑपरेशन के नतीजे में जहाज पर सीधा हमला हुआ जिससे उसमें आग लग गई और अब उसके डूबने का खतरा बढ़ गया है। इस हमले की मालूमात देते हुए हूती के तर्जुमान याह्या सारी ने कहा कि यमनी फौज के हमले जारी हैं और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इजरायली और अमेरिकी जुल्म बंद नहीं हो जाता और गजा पर नाकाबंदी नहीं हटा ली जाती। मौलाना तौकीर रजा खान साहब और बरेली के पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के CM का अहंकारी और दबंग बयान किसी भी रियासत के वजीर आला के ओहदे और वकार के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौलाना तौकीर रजा खान समेत कई दूसरे लोगों की गिरफ्तारी, CM योगी आदित्यनाथ के धमकी भरे बयानों और पुलिस के इंतकामी रवैये की सख्त मजम्मत की है और मांग की है कि मौलाना और दूसरे गिरफ्तार लोगों को फौरन और बिना शर्त रिहा किया जाए।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में मौलाना तौकीर रजा खान और पुरअमन मुजाहिरीन की गिरफ्तारी पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि कानपुर के वाकया पर मुसलमानों का मुजाहिरा कोई जुर्म नहीं था और पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रद्द अमल और गैर जरूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। आई लव मोहम्मद के नारे का इस्तेमाल या इसे बैनर पर लिखना किसी भी तरह से गैर कानूनी और गैर आईनी नहीं है। भारत में दूसरे मजहब के लोग भी अपने मजहबी लीडरान के लिए ताजीम का इजहार करते हैं और इस पर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हालांकि कानपुर में इस बैनर के मुजाहिरे के खिलाफ दर्ज की गई FIR एक बेहद गैर जिम्मेदाराना और जानिबदार काम था। बोर्ड के तर्जुमान ने आगे कहा कि मौलाना तौकीर रजा खान साहब और बरेली के पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के CM की तानाशाही और मगरूर बयान किसी भी रियासत के CM के वकार और ओहदे के खिलाफ है। उन्हें याद रखना चाहिए कि वह भारत के आइन के तहत एक चुने हुए CM हैं। वे किसी एक कम्युनिटी के नहीं बल्कि रियासत के सभी शहरियों के CM हैं। इसलिए उन्हें ऐसी फिरकेवाराना और जानिबदार जबान से बचना चाहिए। डॉक्टर इलियास ने आगे कहा कि मौलाना तौकीर रजा खान साहब मुल्क के एक एतमाद रहनुमा और जिम्मेदार शख्स हैं। पुरअमन मुजाहिरे की काल दी थी और उनका ऐसा करना भारतीय आइन और जमहूरी हुकूक के मुताबिक था। सरकार के किसी भी कदम की मुखालफत करना हर शहरी का आईनी हक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मांग करता है कि मौलाना तौकीर रजा खान और रियासत में इसी तरह के मुजाहिरों के लिए गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को फौरन रिहा किया जाए और उनके खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाए। जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नारों और पोस्टरों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए की गई कार्रवाई की सख्त मजम्मत की है। मौलाना मदनी ने कहा कि हम मुसलमान पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत, इताअत और पैरवी के जरिए से ही अल्लाह की खुशी हासिल करते हैं। अगर हमें अल्लाह की मोहब्बत मिलती है तो वह सिर्फ पैगंबर मोहम्मद के जरिए से ही हासिल होती है। पैगंबर के मोहब्बत के बिना हमारे पास जो कुछ भी है वह अधूरा है। यही वजह है कि मुसलमान इस ताल्लुक में किसी भी तरह की कुर्बानी देने से नहीं हिचकिचाते। मौलाना मदनी ने उत्तर प्रदेश सरकार से अवाम के जज्बात और मजहबी क़यादत के सम्मान का ध्यान रखने और नारों या पोस्टरों पर मबनी लोगों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने जैसे गैर मुंसिफाना रवैये से बचने की पुरजोर मांग की। बरेली में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर को लेकर हुए विवाद के बाद कांग्रेस के MP इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के MLA शाहनवाज खान का बरेली में एक प्रोग्राम था, लेकिन पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामों का हवाला देते हुए दोनों रहनुमाओं को हाउस अरेस्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिम के पोस्टर को लेकर मुजाहिरा करने वाले मुसलमानों पर जमकर लाठियां बरसाई गईं। अब बरेली का ये विवाद बढ़ता जा रहा है। बरेली पोस्टर विवाद का असर अब सहारनपुर की सियासत में भी दिखने लगा है। दरअसल कांग्रेस MP इमरान मसूद और सपा MLA शाहनवाज खान को देर रात पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया, क्योंकि आज दोनों रहनुमाओं का बरेली जाने का प्रोग्राम तय था। लेकिन LIU की रिपोर्ट के बाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए दोनों को हाउस अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस MP इमरान मसूद और सपा MLA शाहनवाज को हाउस अरेस्ट करने पर उनके हिमायतियों में नाराजगी देखी जा रही है। उनके हिमायतियों को कहना है ये कार्रवाई जमहूरी हुकूक का दमन है। पुलिस इंतजामिया का इस कार्रवाई को लेकर वाज़ेह कहना है कि अमन व अमन बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और किसी भी सूरत में बरेली में हालात को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इस कार्रवाई से जिले की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इंतजामिया दोनों रहनुमाओं की सरगर्मी पर सख्त नजर बनाए हुए है। देहरादून में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरा होने के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ है। मुलजिम ने सोशल मीडिया पोस्ट की थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आई लव मोहम्मद मुहिम पर तनाज़ा अब उत्तराखंड पहुंच गया है। इस बार देहरादून की राजधानी इस तनाज़े की आग में झुलसी है। यहाँ एक शख्स ने अल्लाह के रसूल के खिलाफ तबसरा किया, जिसके बाद नाराज लोगों ने सड़क पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। दरअसल आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिम पोस्ट पर किए गए तबसरे ने रातों रात तनाज़ा खड़ा कर दिया। पीर को देर रात मुस्लिम तंजीम के मेंबर्स बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर थाना इलाके में जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। भीड़ ने बाजार चौकी को घेर लिया और हंगामा किया। हालात को कशीदा होते देख पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद भीड़ ने सड़क जाम करने की कोशिश की। हालात को काबू से बाहर जाते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। अहिल्यानगर पुलिस के मुताबिक एहतजाज के पुरतशद्दुद होने के बाद 30 लोगों को हिरासत में लिया गया और पुलिस को हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा। नागपुर महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान ने कहा कि महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हुए पुरतशद्दुद मुजाहिरे के बाद चाहे वह किसी भी बिरादरी का हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अहिल्यानगर वाकये पर मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र के वजीर ने मुस्लिम बिरादरी से अपील की कि वो रसूलुल्लाह की जिंदगी का मुताला करें और ये सीखें कि उन्होंने नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया। महाराष्ट्र के वजीर ने कहा, मैं मुस्लिम बिरादरी से कहना चाहूँगा कि अगर हम अल्लाह के रसूल की जिंदगी का मुताला करें तो मालूम होगा कि उन्होंने हमेशा नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया। अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में एक अच्छी हुकूमत और एक अच्छा इंतज़ामिया है। हम सभी को इंतज़ामिया के पास जाकर इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। हमें ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होनी देनी चाहिए जिससे मुआशरे या मुल्क का नाम खराब हो। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैंने इलाके के पुलिस ऑफिसर से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने रंगोली बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है और वो चाहे कोई भी हो, चाहे उसकी बिरादरी कुछ भी हो, कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। अहिल्यानगर पुलिस के मुताबिक आधे घंटे बाद जब उन्होंने मुजाहिरीन को अपना एहतजाज खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश की तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इसके जवाब में पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद भीड़ तितर-बितर हो गई और अब इलाके में अमन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज RSS के शताब्दी तकरीब में चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। ये प्रोग्राम नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने मुल्क के कई RSS के किरदार को उजागर करते हुए एक खास यादगार डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का जारी किया। 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जरिए नागपुर में कायम किया गया RSS एक स्वयंसेवक पर आधारित तंजीम के तौर पर शुरू हुआ, जिसका मकसद शहरियों में सकाफती बेदारी, नज्म व ज़ब्त, खिदमत और समाजी जिम्मेदारी के जज्बे को फरोग देना था। वजीर आजम मोदी ने अपने खिताब में कहा कि RSS के 100 साल के सफर अद्भुत, बेमिसाल और हिम्मत अफजाई हैं। उन्होंने कहा कि ये विजयदशमी का मौका इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन संघ की बुनियाद के 100 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि संघ की बुनियाद आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में शनाख्त के बहरान के दौरान हुई थी। दिल्ली के सरकारी स्कूल अब नेशनल पॉलिसी कार्यक्रम के तहत RSS और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ाएंगे। वजीर तालीम आशीष सूद ने कहा कि इन स्कूलों में वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े मौजूआत को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तलबा में शहरी और सामाजिक बेदारी पैदा करने के लिए नेशनल पॉलिसी प्रोग्राम के तहत ये पहल की जा रही है। वजीर तालीम आशीष सूद के मुताबिक इस कदम का मकसद तलबा को बुनियादी फराइज पर तवज्जो देना भी है। नेशनल पॉलिसी तालीमी प्रोग्राम का हिस्सा ये नया बॉब क्लास 1 से 12वीं कक्षा तक के तलबा के लिए शामिल किया जाएगा। निसाब के एक हिस्से में बच्चों को RSS की इब्तिदा, विचारधारा के साथ साथ कारकुनों के बारे में पढ़ाया जाएगा। 1 अक्टूबर से आधार कार्ड से जुड़े कई अहम नियम बदल चुके हैं। UIDAI के नए फैसलों का सीधा असर देश के करोड़ों आधार होल्डर्स पर पड़ेगा, खासकर अपडेट कराने वाले लोगों पर। इन बदलावों में अहम रूप से अपडेटेड फीस में बढ़ोतरी और आधार कार्ड पर दिखने वाली मालूमात में तब्दीली शामिल है। 1 अक्टूबर 2025 यानी आज से आधार कार्ड में किसी भी तरह के डेमोग्राफिक सुधार के लिए अब आपको 75 रुपये की फीस अदा करनी होगी। पहले ये फीस 50 रुपये थी, यानी इसमें 25 रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं अगर आप बायोमेट्रिक मालूमात बदलना चाहते हैं तो इसके लिए अब 125 रुपये चुकाने होंगे, जो पहले 100 रुपये थे। अलबत्ता नया आधार कार्ड बनवाना अभी भी मुफ्त रहेगा। UIDAI ने 10 साल से पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना भी लाजमी कर दिया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस दीपावली से पहले सूबे के सभी 75 जिलों में स्वदेशी मेले मुनक्किद करने का बड़ा फैसला लिया है। ये पहल वजीर आजम नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ के लोकल टू वोकल मुहिम को आगे बढ़ाने और मकामी कारीगरों, हस्तशिल्पकारियों और एंटरप्रेन्योर्स को एक बड़ा बाजार फराहम कराने के मकसद से की गई है। MSME वजीर राकेश सचान ने ऐलान किया कि ये मेला 9 से 10 दिनों तक चलेगा और इसका इनेकाद उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के बैनर तले होगा। इन मेलों का अहम मरकज स्वदेशी प्रोडक्ट्स को फरोग देना होगा। पहले इस तरह के इनेकाद सिर्फ 18 डिवीजन तक ही महदूद थे, लेकिन अब पूरे सूबे में तौसी से लाखों कारीगरों को बिला वास्ता कंज्यूमर्स तक पहुँचने का मौका मिलेगा। हर जिले के वजीर और MLA इन मेलों का आगाज करेंगे। RBI के फैसले पर पूरे बाजार की नजर बनी हुई है। आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और GST रिफॉर्म्स के बीच RBI की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की सदारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 रोजा बैठक के बाद बुध को ऐलान किया गया कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब आलमी सतह पर इक्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है। घरेलू सतह पर GST रिफॉर्म और महंगाई कंट्रोल जैसे मुद्दे अहम हैं। बाजार को उम्मीद थी कि RBI इस बार मोहतात रुख अपनाएगा। लोन और EMI लेने वालों के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं है, क्योंकि ब्याज दरें पहले जैसी ही रहेंगी। बैंकों के लिए भी उधारी की लागत में कोई बदलाव नहीं होगा। लखनऊ में एक बड़े गैर कानूनी धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। निगोहा इलाके के एक खेत में बने मायालोक नामक ठिकाने को पुलिस ने सील कर दिया है, जहां चंगाई सभा की आड़ में सैकड़ों हिंदुओं को ईसाई धर्म में तब्दील करने का दावा किया जा रहा था।
पुलिस के मुताबिक मलखान अपने खेत पर बने मकान को चर्च के तौर पर इस्तेमाल करता था और हर इतवार और जुमेरात को यहाँ चंगाई सभाएं मुनक्किद की जाती थीं। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि इस रैकेट ने गरीब, बीमार और माली तौर पर पिछड़े हिंदुओं को निशाना बनाया। उन्हें बीमारी ठीक करने, मोजिजा दिखाने या माली इमदाद का लालच देकर ईसाई मजहब कबूल करने के लिए उकसाया जाता था। पुलिस जरायों का दावा है कि मलखान पिछले 2 सालों से सरगर्म था और अब तक 250 से ज्यादा लोगों का मजहब तब्दील करा चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। उसने शिनवार और अचिन जिलों को निशाना बनाया है। पाक एयरफोर्स ने शिनवार और अचिन जिलों में एयर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान के बीते 2 दिनों से इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद है। इसी वजह से अभी तक जानकारी बाहर नहीं आ सकी है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मंगल को 12 जगहों पर हवाई हमला कर दिया। उसने अचिन और शिनवार समेत कई जगहों को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर अभी तक किसी तरह का सरकारी बयान सामने नहीं आया है। मुल्क में इंटरनेट पर पाबंदी है, इसी वजह से फोटो या वीडियो भी कहीं नहीं दिखा। भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अच्छी तरह सबक सिखा दिया था, लेकिन फिर भी वह अमन से नहीं बैठ पा रहा है। ट्रंप के गाजा प्लान की हिमायत करने वाले मुश्तरका बयान में सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मिस्र का नाम है। हालांकि अब पाक हुकूमत बदलती दिख रही है। ट्रंप के गाजा प्लान की हिमायत करने वाले मुश्तरका बयान में सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मिस्र का नाम है। हालांकि अब पाक सरकार बदलती दिख रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गाजा में जंग खत्म करने की स्कीम पर पाकिस्तान ने शुरुआती तौर पर सपोर्ट किया है। मंगल को ट्रंप के मंसूबे की हिमायत करने वाले 8 मुस्लिम मुल्कों में पाकिस्तान भी है। हालांकि मुल्क में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे के बाद शहबाज शरीफ सरकार अपने रुख से पलटती हुई दिख रही है। पाकिस्तान के वजीर खारजा इशाक डार ने कहा है कि मसौदे के सभी पहलुओं से वह खुश नहीं है। मसौदे में बदलाव का इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी मांगों को ड्राफ्ट में नहीं रखा गया है। ट्रंप की गाजा स्कीम पर इमरान खान की पीटीआई समेत कई दलों ने सवाल खड़े किए हैं। मजहबी और समाजी तंजीमों के अलावा आम लोगों ने बड़े पैमाने पर यह पूछा है कि आखिर अमेरिका और इजराइल कैसे बैठकर फिलिस्तीनियों का मुस्तकबिल तय कर सकते हैं। स्वाभिमान फाउंडेशन की जानिब से बैनुल अक़वामी सतह पर दुबई में एक स्वाभिमान एक्सीलेंस अवार्ड फंक्शन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उर्दू अदब की दुनिया की जानी मानी शख्सियत और आलमी उर्दू ट्रस्ट के बानी एडवोकेट अब्दुल रहमान को उर्दू अदब के लिए मुंतखब किया गया। स्वाभिमान फाउंडेशन ने एडवोकेट अब्दुल रहमान को ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ उर्दू लिटरेचर के अवार्ड से नवाजा। ये बहुत बड़ा एजाज है जो उर्दू अदब में एडवोकेट अब्दुल रहमान को दिया गया है। बता दें कि स्वाभिमान फाउंडेशन जर्नलिज्म, लिटरेचर, कल्चर और स्पोर्ट्स की फील्ड में एक्सीलेंस के अवार्ड देता है। यानी जर्नलिज्म, लिटरेचर, कल्चर और स्पोर्ट्स की फील्ड में किसी ने गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया हो तो उसे इस खास अवार्ड से नवाजा जाता है। पिछले 6 साल से स्वाभिमान फाउंडेशन कौमी सतह पर अवार्ड फंक्शन का इनेकाद कर रहा है। अब पहली मरतबा इस फाउंडेशन ने बैनुल अक़वामी सतह पर अवार्ड तकरीब मुनक्किद की है। इस मौके पर उर्दू अदब की दुनिया की मशहूर और मारूफ शख्सियत, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और आलमी उर्दू ट्रस्ट के बानी एडवोकेट अब्दुल रहमान साहब को दुबई में स्वाभिमान एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। ये हिंदुस्तान में उर्दू अदब की दुनिया का बहुत बड़ा एजाज है जो एडवोकेट अब्दुल रहमान साहब को मिला है। बता दें कि एडवोकेट अब्दुल रहमान साहब उस आलमी उर्दू ट्रस्ट के बानी हैं जो सालों से महंगी महंगी उर्दू लिटरेचर की किताबों को एग्जीबिशन में अपने आलमी उर्दू ट्रस्ट की जानिब से सस्ता करके लोगों को मुहैया कराते हैं ताकि उर्दू अदब जिंदा रहे और ये किताबें उन लोगों को आसानी से दस्तयाब हों जो लोग महंगी किताबें नहीं खरीद पाते। स्वाभिमान फाउंडेशन की तरफ से दुबई में एडवोकेट अब्दुल रहमान साहब को एक्सीलेंस का अवार्ड मिलना उर्दू अदब की दुनिया में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ है और आलमी सतह पर भी उर्दू अदब को और ज्यादा फरोग मिलने की उम्मीद है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।